देखो ये हमारे पास क्या है, रेट से रेट, इसको हम बोलते हैं क्या चीज़, रेट। तो रेट में क्या होगी, ये देखो ये क्या है, रेट से टू चिक एंड रिदम स्ट्रिप्स, ठीक है। इसको भी कहा आप चिक करेंगे रिदम स्ट्रिप में, रेट्स। इफ रेगुलर रिदम द हार्ट रेट इज कैलकुलेटेड बाय, अगर रेगुलर हुआ रिदम तो आप इस रेट से चिक करेंगे। अगर, ठीक है अभी बताता हूँ, ये रिदम है, ठीक है। रिदम सही आया तो रिदम के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, रेट, इससे रेट आने के लिए, हार्ट रेट आने के लिए, तो ये फार्मूला जो है आप ये यूज करेंगे, नंबर ऑफ बिग स्क्वायर जो है बिटवीन टू वेव्स, ठीक है, 2 आर वेव्स के लिए जो आप ये यूज करेंगे, ठीक है। देखो ये फार्मूला याद रखो, 300 नंबर ऑफ बिग स्क्वायर बिटवीन 2 आर्स, ठीक है। मैंने आपको बताया कि लास्ट वाले आप में चेक करेंगे, तो लास्ट वाली रिदम और रेट इससे मिलते हैं, ठीक है। इस रिदम को देखो 1 2 3 4, ये पोर्स है, ठीक है। तो बिग पोर स्क्वायर बिटवीन 2 आर वेव्स, रेगुलर रिदम है, पोर बिग स्क्वायर है बिटवीन 2 आर वेव्स बिग स्क्वायर है, इक्वल है, ठीक है। तो हार्ट रेट क्या आएंगे, तो हार्ट रेट ऐसे निकालेंगे, ये मैंने पहले फार्मूला बताया था कि 300 से वो बिग स्क्वायर कैलकुलेट करके यह पर आता है 25 बिट्स पर मिनट, ठीक है, 25 बिट्स पर मिनट। इसमें एक शो होता है टिकिकार्डिया, एक शो होता है ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। तो टिकिकार्डिया जो है 100 से अबव जाता है वो टिकिकार्डिया आता है, और 60 से बिलो जाता है वो क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, ठीक है। तो ये रेगुलर रिदम्स है, 4 बिग स्क्वायर बिटवीन 2 आवर्स, तो हार्ट रेट क्या होगा, तो हमें अभी मालूम करते हैं कि 75 बिट्स पर मिनट होगी, वहां से लेकर 4 यहाँ पर डिवाइड किया और फिर ये से, तो इससे क्या होगा, बिट्स याद आए, ठीक है। तो ये है नंबर ऑफ बिग स्क्वायर 3, ठीक है। जब 3 से, अभी बताता हूँ, ये टीवी देखो, नंबर ऑफ बिग स्क्वायर 3, हार्ट रेट 100 बिट्स पर मिनट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टिकिकार्डिया। जब 100 से ज़्यादा होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, टिकिकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। और जब 100 से कम होगी तो क्या होगी, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, ये तो एक और बात इसमें बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, टिकिकार्डिया, ये क्या हुआ, टिकिकार्डिया 1.4 डिवाइड बाई, तो 215, इसको दूसरी एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। 300 1.4, इसको काउंट करो, इसमें कौन सी बॉक्स आ गई, आर आर रिदम जो है कौन सी बॉक्स है, एक 4 है, एक 3 है, ठीक है। तो 1.4 से, ठीक है, 1.4, आप इसको 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1.4 आया, तो 300 को 1.4 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएंगे 250 बीट्स पर मिनट, सुपर टिकिकार्ड, ठीक है। इसको देखो, नंबर ऑफ बिग स्क्वायर अगर ग्रेटर देन हुई, ठीक है, 5 से, तो हार्ट रेट बिलो होगा 60, और फिर इसको क्या कहलाएगा, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। तो अगर 8 हो गई, ठीक है, यानी आप इसको काउंट करें, 4 नॉर्मल 4 आते हैं, जब 4 से बिगर हो जाते हैं तो फिर ब्रेडिकार्डिया शो करता है, 2 से कम हो जाते हैं, 4 से कम हो जाते हैं, फिर टिकिकार्डिया शो करते हैं। तो वो 300 लेके, और इस बॉक्स में आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो जब 8 बॉक्स आ गई, यानी पाइप से आ गए, पाइप भी ठीक है, ठीक है, 4 नहीं, पाइप भी ठीक है। अगर 4 पाइप से ज्यादा आ गए, 6 आ गई, तो फिर इससे डिवाइड करो और आपको क्या आएगी, 38 बिट्स पर मिनट्स आते हैं, ठीक है। तो ये सवेयर जो है थर्ड स्टेज ऑफ ब्रेडिकार्डिया है, ठीक है। एफ इरेगुलर रिदम, तो हार्ट रेट, नंबर ऑफ वेव्स एंड, ये अभी बताता हूँ, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया थी, ब्रेडिकार्डिया, टिकिकार्डिया एंड, टी से टिकिकार्डिया और बी से ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। तो क्या है हमारे साथ, क्या है, ब्रेडिकार्डिया है। देखो अभी ये ग्राफ से, ठीक है, ये क्या है, ग्राफ से, अभी इससे, सॉरी, अभी हम इससे क्या मालूम करें,
करते हैं। अभी तो हमने रिदम जो है वो मालूम किया, ठीक है, लेकिन रिदम के बाद बीट्स जो है वो मालूम करते हैं, ठीक है। हार्ट रेट्स, नो हार्ट रेट, इसी ब्रिकार्डिया से हार्ट रेट कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। हमने क्या था, पहले इसको डिवाइड करो तो 14 आया, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है, तो फिर कितना आएगा 140 बेड्स आएंगे, ठीक है। स्क्वायर पर डिपेंड्स करता है, 1 2 3 4, ये दूसरा तरीका भी है 30, ठीक है। तो ये जितने भी आते हैं ना, आप उससे ये डिवाइड करके तो फिर भी आपको ये रिजल्ट शो हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हार्ट रेट प्रोटीन से, ठीक है, क्या है प्रोटीन, तो प्रोटीन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, और इससे आएगा 140 बेड्स पर मिनट, ठीक है। ये दूसरी तरीके से भी आप करते हैं। ओके, थर्ड हमारे पास है एक्स कैलकुलेशन, एक्सिस कैलकुलेशन, ठीक है। एक्सिस कैलकुलेशन जो है ये क्या है, ये हमारे पास नॉर्मल एक्सिस ऑफ हार्ट, रेट चेक किया, रिदम चेक किया, रेगुलर इरेगुलर रिदम चेक किया, रेगुलर इरेगुलर रिदम चेक किया, ठीक है। इसके बाद क्या चेक किया, आर्टिकल रिलेशन हम कैसे मालूम करते हैं वो भी सीख लिया। अभी थर्ड इसमें है एक्सिस कैलकुलेशन है, एक्सिस कैलकुलेशन, तो इसमें पहले है नॉर्मल एक्सिस ऑफ हार्ट। तो नॉर्मल एक्सिस ऑफ हार्ट क्या है, ये इसको याद रखो, 2 चीज़ इसमें याद रखो, -30 to 100 डिग्री, ठीक है। लेकिन इसको आते ये समझा देंगे कि ये कैसे समझते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आर हाइट आर वेव्स, एस डीप एस वेव्स, इसमें आप आर हाइट चेक करेंगे और एस की डिप जो है चेक करेंगे एस वेव्स की, ठीक है। तो हम चेक करते हैं आर आर के, आर आर ए आई ए वी एफ, तो इसमें हम कौन सी ए वी एफ में चेक करेंगे, ठीक है। देखो देखो इसमें इसको देखो 1 2 3, रिदम को लास्ट में चेक किया था। अब ए वी आर ए वी एल और ई वी एफ को एक्सिस जो है इसमें चेक करेंगे, ठीक है। एक्सिस ड्यूरेशन जो है इसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल एक्सिस जो है आर हाइट आर हाइट ऑफ आर वेव्स, एस डीप ऑफ एस वेव्स, ये याद रखो, ठीक है। तो आर को आर एस, ठीक है, तो हमने क्या किया था कि आर को आर वेव्स और एस को एस डीप में क्या करेंगे, एस वेव्स को एस डीप में करेंगे, ठीक है। आर आर से किया, ठीक है। अभी मेन चीज जो है ये टेबल आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। लीड्स 1 एवीएफ, ठीक है। आर माइनस एस जब आता है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होता है, जब आर माइनस एस आता है ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, नॉर्मल एक्सिस है, क्या है, नॉर्मल एक्सिस। जब माइनस माइनस आते हैं तो ये क्या होता है, एक्सट्रीम एक्सिस डिविएशन होता है, जब माइनस माइनस आता है, ठीक है। जब प्लस माइनस आता है तो लेफ्ट एक्सिस डिविएशन लीड्स होता है, जब माइनस प्लस आता है तो राइट एक्सिस डिविएशन होता है, ठीक है। मेन चीज़ जो है ये टेबल पर फोकस करो, ठीक है। दोनों पॉजिटिव नॉर्मल, दोनों नेगेटिव एक्सट्रीम एक्सिस डिविएशन, नेगेटिव पॉजिटिव लेफ्ट एक्सिस और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव राइट एक्सिस डिविएशन, ठीक है। मेन चीज़ जो है नॉर्मल एक्सिस, ठीक है, ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव, और इस चीज़ पर क्या है, फोकस है एक्सट्रीम एक्सिस डिविएशन, ये एक्सट्रीम एक्सिस एवीएफ। तो आपको इसमें किस चीज़ में देखना चाहिए, एवीएफ ने लीड्स नॉर्मल एक्सिस टू लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट लीड्स, ठीक है,
तो लीड से क्या मालूम करते हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट जो है इनलार्ज है, और आर ए डी से क्या मालूम करते हैं कि राइट साइड ऑफ हार्ट जो है वो क्या है, इनलार्ज है। ठीक है, क्या है, इनलार्ज। तो इसके बाद एल ए डी लीड्स, एल ए डी जो है ये लेफ्ट साइड हार्ट इनलार्ज एंड राइट साइड ऑफ हार्ट इनलार्ज। एक्सट्रीम एस्किज या वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया आप इसको कहते हैं। ठीक है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया डिविएशन, डिविएशन को आप टेकिकार्डिया कह सकते हैं। डिविएशन क्या चीज़ है, टेकिकार्डिया। ठीक है, देखो लीड्स में क्या आता है, मैंने आपको पहले बताया कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट जो है वो इनलार्ज होते हैं, और आर ए डी से क्या आता है, राइट एक्सिस से क्या आता है कि राइट हार्ट जो है वो क्या है, इनलार्ज है। वो किस चीज़ से, राइट डिविएशन, यानी राइट डिविएशन मैंने आपको पहले टेबल कहा था कि आप टेबल को याद रखें, तो उसमें क्या था, राइट डिविएशन। ठीक है, तो उसमें थी माइनस माइनस, नेगेटिव नेगेटिव, ये टेबल बताए, तो आप ये टेबल से याद रख सकते हो। ठीक है, एक्सट्रीम एक्सिस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया रिदम्स। ठीक है, पी वेव्स, 4 वेव्स जो है हमारे साथ ईसीजी में वो आते हैं पी वेव्स। ठीक है, तो पी वेव्स क्या करेंगे, ड्यू टू, इसको टेबल को याद रखो। ठीक है, ड्यू टू आर्टियल डिपोलराइजेशन, इसको हम पहले तो क्या करते हैं, इसको आर्टियल डिपोलराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, पहली वीडियो मैंने समझा दिया है। ड्यूरेशन 2.1 to 3 स्मॉल स्क्वायर्स। ठीक है, 2.1 माइनस 3 स्मॉल स्क्वायर, और होता है 120 ml पर सेकंड। वेंट्रिकल हाइट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइट, वेंट्रिकल हाइट कितने, 2.5 एंड लेम लीड्स एंड 1.5 एंड चेस्ट लीड्स, ये नॉर्मल्स। ठीक है, and all leads P waves is upright except in lead AVRs। ठीक है, P lead जो है ये हमारे साथ ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, ये वेंट्रिकल हाइट जो है ये क्या, मैंने आपको पहली वीडियो शुरू करने के लिए आपको मैंने बताया था, वीडियो शुरू होने से पहले, कि आपको ये याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल हार्ट वर्टिकल प्लेन एंड इलेक्ट्रिकली ट्रांसवर्स प्लेन जो है ये याद रखो। ठीक है, तो इसके लिए वर्टिकल अपराइट जो है ये है, और ट्रांसफर जो है वो होगा। ठीक है, आर्टियल। तो वेंट्रिकल हाइट्स इससे मजे करते हैं, ड्यूरेशन 2.5 2 सेकंड्स। अगर इससे ज़्यादा हुआ 2.5 से, ठीक है, अगर इससे 3 भी ले लो, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो कौन सी पैथोलॉजी क्रिएट होगी। ठीक है, ये पी वेव्स। ठीक है, ये पी वेव्स। तो इसमें पैथोलॉजी आते हैं, कौन कौन से पैथोलॉजी इसमें आते हैं, इसमें हमारे साथ आते हैं पी वेव्स में राइट आर्टियम एनलार्जमेंट। क्या आता है, राइट आर्टियम एनलार्जमेंट आता है। ठीक है, यानी राइट एट्रियम एनलार्जमेंट कैसे आता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पहली पी वेव जो है वो किसकी सिग्नल पास करते हैं, ब्लड जो है पास करते हैं आर्टियम की। ठीक है, तो 3 वेव्स, अगर इससे 2.5 वेव से लेकर 3 वेव से भी ले सकते हो, 1.5 से चेस्ट लीड भी ले सकते हो। अगर इससे ज़्यादा वैल्यू हो, अगर इससे ज़्यादा हो, तो आप ये समझ सकते हो कि इसको क्या है, इस पेशेंट को हो आर्टियम एनलार्जमेंट, इस पेशेंट को एनलार्जमेंट हुआ है। ठीक है, आर्टियल एनलार्जमेंट हुआ है, इसका आर्टियल एनलार्ज है। देखो फिर मैं रिवाइज करता हूँ थोड़ा सा, आपको याद हो जाए। ठीक है, हमने स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन जो है वो चेक किया, 1 2 3, ये 10 स्क्वायर के बराबर होते। अगर इससे ऊपर होते पैथोलॉजी होता है, अगर इससे नीचे होती फिर भी पैथोलॉजी होते। फिर इसके बाद हमने रिदम चेक किया, रिदम ईसीजी में ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, ये लास्ट वाली जो होते हैं उसको रिदम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ना आर को बोलते हैं। ठीक है, ई AVL AV नोड्स है, लेकिन मैं सपोज करता हूँ कि लास्ट वाले जो होते हैं वो आर रिदम होते हैं। तो आर रिदम हमने मालूम किया। ठीक है, आर इंटरवल के वो कैसे मालूम करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आर इंटरवल के बाद हमने क्या किया, हार्ट रेट मालूम किया, रिदम से रेट मालूम किया। अगर हमने कहा अगर 4 बॉक्सेस के बराबर होते हैं तो उस 4 बॉक्सेस से आप वो डिवाइड करते हैं 300 से, और फिर आपको हार्ट रेट आते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा होते हैं तो आप 1500 से भी करते हैं। ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा आते हैं तो इसको टेकिकार्डिया बोलते हैं, जब लो आते हैं तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, तो
इसके बाद हमने क्या चेक किया, रेगुलर इरेगुलर रिदम, रेगुलर और इरेगुलर और रेगुलर रिदम हमने चेक किया, हार्ट रेट चेक किया, ठीक है। अभी आए हैं हम किस चीज़ पर, पी वेव्स पर। तो पी वेव्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे। अगर ये बढ़ जाते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, ये आर्टिया डिपोलराइजेशन करते हैं। अगर जब ये बढ़ जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि इसको क्या है, इसको क्या हुआ है, इसको कौन से होता है, पैथोलॉजी है आर्टियन एनलार्जमेंट के। आर्टियन में क्या है, एनलार्जमेंट आया है, ठीक है। एवीआर, इसको मैंने कहा कि डिप्थ और ये जो है मालूम करो, ठीक है। आर को, आर हाइट आर वेव से मालूम करते हैं, एस डीप को एस वेव से क्या मालूम करते हैं, एस डीप को मालूम करते हैं, ठीक है। राइट आर्टियम एनलार्जमेंट, तो इसको क्या होगा, राइट आर्टियम एनलार्जमेंट होगा। रिदम मालूम किया, रेट मालूम किया, एक्सिस मालूम किया, और अभी पी वेव जो है हम मालूम करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट एनलार्ज एंड राइट साइड ऑफ हार्ट एनलार्ज। आप एक्सिस से लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट एनलार्ज मालूम कर सकते हो और राइट साइड हार्ट राइट मालूम करते हो, ठीक है, कि राइट एनलार्जमेंट आया है हार्ट में और लेफ्ट आया है। पी वेव से भी आप क्या करते हो, मालूम कर सकते हो। पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल सेकंड है हमारे साथ। इसको पी आर इंटरवल को हम यानी पी क्यू आर इंटरवल की नहीं कह सकते, ठीक है। तो पी क्यू आर इंटरवल जो है वो मिस हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको पी आर इंटरवल कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी है, 3 पाइप स्मॉल स्क्वायर 100-200 ms पर सेकेंड, ठीक है। इसको नॉर्मल ड्यूरेशन ये है। शॉर्ट पी आर सीन इन वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, लो गेनन ल्यूवेन सिंड्रोम, ठीक है। जब नॉर्मल ड्यूरेशन पी आर के इतने है, ठीक है। जब ये शॉर्ट हो जाते हैं, पी आर इस वैल्यू से शॉर्ट हो जाते हैं, इस वैल्यू से स्मॉल स्क्वायर से, या लार्ज हो जाते हैं, तो प्रोलॉन्ग ये है और शॉर्ट ये है। तो जब शॉर्ट हो जाते हैं पी आर, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम आ जाते हैं और लो गेवन लेवन सिंड्रोम आ सकते हैं। जब प्रोलॉन्ग हो जाते हैं पी आर सीन, तो फर्स्ट डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक आ जाते हैं एंड सेकंड टाइप्स ऑफ हार्ट ब्लॉक एंड थर्ड टाइप्स ऑफ हार्ट ब्लॉक आ जाते हैं। किया, इसको पी क्यू आर क्यों नहीं बोलते, इसलिए पी क्यू आर नहीं बोलते कि क्यू इसमें मिस हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पी आर इंटरवल, ये याद रखो। शॉर्ट 120 ms पर सेकंड, प्रोलॉन्ग 200, ठीक है। क्यू आर एस कम्प्लेक्स फिर टी, पी क्यू आर एस कम्प्लेक्स फिर टी, ठीक है। नॉर्मल ड्यूरेशन 2.5 स्मॉल स्क्वायर्स, लार्ज ये, ठीक है, पर डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक। ये हमारे साथ क्यू वेव्स, कौन सी वेव है, क्यू। तो क्यू क्या करता है, क्यू वेव ड्यू टू वेंट्रिकल सेप्टल डिपोलराइजेशन, ये सेप्टल डिपोलराइजेशन करते हैं, ड्यू वेंट्रिकल सेप्टल डिपोलराइजेशन, ये याद रखो। अगर क्यू आर कंसिडर पैथोलॉजिकल ये कंसिडर करता है, ठीक है। एवी, ठीक है, आई एम वाइड साइड सीन V1 V3 पैथोलॉजिकल साइड, डिप्थ mm डिप्थ और वेट को आप देखते हो, इसको क्या कहते हैं, क्यू वेव्स को आप डिप्थ और वेट को देख सकते हो कि ये कितनी डिप्थ और वेव्स क्या है। यूजुअली एंडिकार्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। रिदम चेक किया, रेट चेक किया, एक्सिस चेक किया, पी क्यू वेव चेक किया, अभी पी वेव्स को चेक किया, पी आर वेव्स को चेक किया, अभी क्यू को चेक करते हैं। क्यू आर एस सिस्टम उसको बोलते हैं, पी क्यू आर एस सिस्टम, ठीक है। तो वेंट्रिसेप्टिकल डिपोलराइजेशन आता है, इसको देखो। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन है इसको, या मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने वाला है इसको, ठीक है। ये दो बातें जो है याद रखो। अगर ये ग्रेटर देन हुआ डीप, तो ये सीन होगा 2.2 mm। अगर 1 वाइड हुआ तो यूजुअली इंडिकेट मायोकार्डियल इंफार्क्शन किया हुआ है पैथोलॉजिकल, ठीक है। क्यू आर एस सिस्टम, ठीक है। और पैथोलॉजिकल क्यू यूजुअली इंडिकेट
प्रायर मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अभी QRS कम्प्लेक्स हमने सबको एक एक जगह पढ़ा, अभी यानी अलग अलग पढ़ा, अभी इसकी साथ पढ़ रहे थे। QRS कम्प्लेक्स ड्यू टू वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन नॉर्मल ड्यूरेशन 2.5 स्मॉल स्क्वायर वो बराबर होता है 80 to 10 ms QRS। ठीक है, ये नॉर्मल याद रखो, पहले ये नॉर्मल याद रखो। ठीक है, तो QRS वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, ये क्या करता है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है, इसी जी ग्राफ को देखो, PQRS QRS कम्प्लेक्स, P T इसको बोलते हैं T ड्यूरेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं PQRS कम्प्लेक्शन, इसको हम पढ़ते हैं इंटरवल को। ठीक है, अगर ये स्मॉल स्क्वायर कितने होता है 2.5 स्मॉल स्क्वायर 80 to 100 मिली सेकेंड QRS ड्यूरेशन। देखो पी आर इंटरवल, पी में हम क्या किया कि ये वेंट्रिकल आर्ट्रियम से आता है, तो आर्ट्रियम टेकिकार्डिया हो गया इसमें। ठीक है, ये पी क्यू चिक क्या, क्यू में क्या डिप्लेक्शन आता है, एस में क्या आता है, आर में क्या आता है, तो फिर साथ में पढ़ा कि क्या आता है। अभी साथ में ये पढ़ेंगे कि इसमें क्या इंटरवल्स आते हैं। हार्ट रेट इससे मालूम होते हैं, ऊपर से क्या होता है, हार्ट रेट मालूम होता है। ठीक है, पी 253 ऐसे सेकंड, पी आर 25 सेकंड्स। ठीक है, पी ये होता है, ये याद रखो, ये QRS जो होता है, पी कितने होते हैं 2.53 सेकंड्स, 3 ऐसे सेकंड्स, 2.5 सेकंड्स होता है। ठीक है, तो इसमें कौन से पैथोलॉजी है वो आ सकते हैं। ठीक है, जब नैरो होते हैं, देखो जब ये नैरो हो जाते हैं QRS कम्प्लेक्स टू टेकिकार्डिया, सुप्रावेंट्रिकल टेकिकार्डिया, आर्टियल फिब्रिलेशन, आर्टियल फ्लटर आ सकते हैं। जब वाइड हो जाते हैं तो कम्प्लेक्स टेकिकार्डिया, वेंट्रिकल टेकिकार्डिया और ट्रांसफर डी पॉइंट्स। ठीक है, ये आते हैं। ST सेगमेंट, नॉर्मल ST सेगमेंट। ठीक है, एड क्या है, ST सेगमेंट से। तो पहले हम ST सेगमेंट को पढ़ेंगे, फिर T सेगमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, कि ST सेगमेंट में और T सेगमेंट में क्या डिफरेंशिएट है। ठीक है, देखो ST सेगमेंट यानी S और T के सेगमेंट के बाद BT सेगमेंट। ठीक है, कितने आ सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब ये नॉर्मल होता है तो शार्ट डिविएशन ST एविलेशन इसको भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ST एविलेशन। देखो ST सेगमेंट नॉर्मल, ST डिप्रेशन, एक है ST इवैल्यूएटेड, वन है ST डिप्रेशन। ठीक है, जब ये डिप्रेस्ड होता है क्या होता है, और जब ये इवैल्यूएटेड होता है तो क्या होता है। ठीक है, इसको देखो, गौर करो ECG में ST को। जब ये इवैल्यूएशन होता है तो MI कराते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन, पेरिकार्डिटिस और हाइपरकेलेमिया। ठीक है, लेकिन जब ये MI में क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है इसकी। ठीक है, ये है हमारे पास नॉर्मल, ये है डिप्रेस्ड हो, तो पहले डिप्रेस के करेंगे फिर इवैल्यूएशन को आएंगे। ठीक है, तो डिप्रेस में ये क्या होता है, ये क्या होता है, डिप्रेस्ड हुआ है, नीचे आया है। ठीक है, डिप्रेस्ड हुआ है ST सेगमेंट। तो डिप्रेस में क्या है, ये हाइपोकेलेमिया, जब हाइपोकेलेमिया। ठीक है, और क्रॉनिक स्टेबल एंगाइना पेक्टोरस ये शो करता है। ठीक है, एंगाइना पेक्टोरस की भी बहुत टाइप्स है, लेकिन एंगाइना पेक्टोरस जो है वो करते हैं। ठीक है, क्रॉनिक स्टेबल एंगाइना, हाइपोकेलेमिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोकेलेमिया, पोटेशियम लेवल। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डिप्रेस्ड हुआ, ये नॉर्मल है। ठीक है, और ये क्या है, डिप्रेस्ड है। तो ये डिप्रेस्ड है, कौन कौन सी चीज़ करते हैं, हाइपोकेलेमिया और क्रॉनिक स्टेबल एंगाइना। ST डिप्रेस्ड, ST इवैल्यूएशन, जब ST इवैल्यूएटेड होते हैं
ये डिप्रेस नीचे है, जब ऊपर जाते हैं ये ST तो क्या होता है MI, इसमें कॉन्वेक्स होता है, और MI मायोकार्डियल इंफार्क्शन में कॉन्वेक्स होता है ST सेगमेंट, और पेरिकार्डाइटिस में कॉनकेव होते हैं, ठीक है। हाइपरकेलेमिया होते हैं, लीड्स टू ST सेगमेंट इवैल्यूएशन कैन बी टेल अस अबाउट द लोकेशन ऑफ MI, ठीक है। तो जब कॉन्वेक्स होते हैं ST तो MI आता है, जब कॉनकेव होते हैं तो क्या हो जाता है पेरिकार्डाइटिस आता है, ठीक है। तो ST इवैल्यूएशन कैन टेल अस अबाउट द लोकेशन ऑफ MI, कि MI कहाँ हुआ है, ठीक है। MI की लोकेशन भी बताते हैं, ठीक है। हाइपोकेलेमिया, ठीक है। रिदम, टीजर वॉल्स, डीपोलराइजेशन, इसको देखो QT, अभी क्या है ये इवैल्यूएटेड हो गया है, इवैल्यूएटेड, ठीक है। क्या हो गया QRS, क्या है इवैल्यूएटेड VV। तो हाइपोकेलेमिया यानी 1-3 आर AVF इंटीरियर वॉल शो करता है, 1 AVL VEVF V6 जो है लेटरल वॉल शो करता है MI, और AVR जो है सेप्टल वॉल MI शो करते हैं, ठीक है। और V3 V4 जो है इंटीरियर वॉल ऑफ MI शो करते हैं। मैंने आपको बताया कि इस सेगमेंट में ST सेगमेंट में आप मालूम कर सकते हो कि ये MI मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो है ये क्या हुआ है, ECG में आप ये मालूम कर सकते हो। तो 3-4 ये लीड्स है AVF से आप मालूम कर सकते हैं इंफीरियर वाले पे माए, ये याद रखो। लेटरल कहाँ से मालूम कर सकते हो 1 AVL V5 V2 लेटरल से मालूम कर सकते हो, AVR Y2 V1 V2 सेप्टल जो है सेप्टल से मालूम कर सकते हो, V3 V4 जो है इंटीरियर वाल आप MI आप इसको मालूम कर सकते हो। तो MI में क्या हुआ है, मैंने आपको MI बताया कि MI में इवैल्यूएटेड होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन में और कॉन्वेक्स होते हैं, ठीक है। ST सेगमेंट इवैल्यूएटेड कॉन्वेक्स होते हैं। आप इस अगर यहाँ पर इवैल्यूएटेड कॉन्वेक्स हुआ तो इस आप मालूम कर सकते हैं इंफीरियर है, अगर यहाँ पर हुआ तो आप लेटर मालूम कर सकते, अगर यहाँ पर हुआ तो आप सेप्टल मालूम कर सकते, अगर यहाँ पर हुआ इवैल्यूएटेड ये साइन नजर आया तो इंटीरियर वाला MI मालूम कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट है हमारे पास टी वेब सेगमेंट, ठीक है। तो लास्ट ECG में आता है टी वेब। तो टी वेब क्या हमें शो करता है, तो टी वेब शो करता है ड्यू टू वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, क्या करता है रिपोलराइजेशन शो करते हैं, एंड हाइट ऑफ टीवी 5 लिम्स, ठीक है, लीड्स एंड चेस्ट लीड्स, हाइट ऑफ टी वेब्स 5 mm एंड चेस्ट लीड से 10 mm। जब ये हाइपर एक्यूट होता है, हाइपर एक्यूट टी वेव्स, तो ये सीन करता है MI, क्या सीन करता है MI, ठीक है। जब ये टाल टेंडेड होता है टी, ठीक है, ये देखो टी वेव्स है, ठीक है, हम इसको टी वेव्स करते हैं। PQRX कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव्स, ठीक है। वी आर वेंट्रिकल हाइपर एक्यूट 5 mm limbs leads and 10 mm chest leads। इसमें आप चेक कर सकते हो, ठीक है, V3 V5 लास्ट वाली क्यों नहीं है RR कॉम्प्लेक्स, RR इसमें रिदम चेक करते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें हाइपर एक्यूट टी टाल टेंटेड, जब टाल हो जाते हैं हाइपर एक्यूट है, जब टाल हो जाते हैं तो सीन हाइपरकेलेमिया, जब टी इन्वर्जन हो जाता है तो हाइपोकेलेमिया, ये याद रखो। हाइपर एक्यूट टी व्यू जब होता है तो MI, जब टाल टेंटेड टी व्यूज होता है तो हाइपरकेलेमिया, जब टी व्यू इन्वर्जन हो जाते हैं तो फिर क्या शो करता है हाइपोकेलेमिया जो है वो शो करते हैं, ठीक है। V5 हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर, ठीक है। QT इंटरवल, ठीक है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बोथ हाइपोकेलेमिया, ये शो करते हैं, ठीक है। हर चीज़ के अपने अपने ECG के ग्राफ से थोड़ा गौर करें फिर याद आ जाएगी,
2-3 बार जो है 1-2 टाइम्स 2 to 3 टाइम्स जो है ये वीडियोस देखो, फिर आपको ECG सही तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। तो QT से जो है मैंने बताया कि QT नॉर्मल है, लेकिन QT भी आपको एक चांस देता है, ठीक है, कि आप सही तरीके से ये समझो। तो QT प्रोलॉन्ग, QT सीरम कैल्शियम, टिटेनिया इसको मालूम कर सकते हो, नेरो जो होते हैं QT, तो आप इसको सीरम कैल्शियम, विटामिन D3 या कार्सिनोमा ब्रेस्ट पैराथायराइड एडिनोमा जो है ये भी मालूम कर सकते हो, ठीक है। अब हम जाते हैं थोड़ा क्या पढ़ा है इस वीडियो में हमने, ठीक है, क्या समझा, तो 1 बाय 1 आप इसको हम समझा लेंगे, ठीक है, कि इसमें हम क्या पढ़ा। तो सर ऊपर आते हैं, ऊपर 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 रिदम तक, ठीक है। तो हमने इसको चेक किया, रिदम स्ट्रिप में RR इंटरवल को, रिदम को चेक किया, रिदम रेगुलर है या इरेगुलर है, फिर इरेगुलर रिदम को चेक किया, फिर रेगुलर इरेगुलर को चेक किया, फिर रेट को चेक किया, सेकंड रेट को चेक किया, चेक द रिदम स्ट्रिप्स में इरेगुलर रिदम, हार्ट रेट और कैलकुलेटेड। फिर इसके बाद हमने ब्रेडिकार्डिया ट्रिकार्डिया, फिर इसमें 3 एक्सिस इवोल्यूशन चेक किया, ठीक है। अगर हार्ट रेट 100 बिट्स है तो टिकिकार्डिया, जब मान है तो ब्रेडिकार्डिया आते हैं, ठीक है। फिर एक्सिस को चेक किया, तड़को एक्सिस को चेक किया, एक्सिस कितनी है, ठीक है। फिर ये लीड जो मैंने कहा है कि एक्सिस के लिए ये लीड जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये टेबल लीड्स का टेबल जो इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल एक्सिस, एक्सट्रीम एक्सिस, लेफ्ट एक्सिस, राइट एक्सिस, डिविएशन, ये सब जो है नॉर्मल है, ठीक है। तो ये किया, फिर P वेव्स किया, वेव्स किया, ठीक है। फिर जो है इसके बाद PR इंटरवल किया, ठीक है। PR इंटरवल आप मालूम कर सकते हो कि हम कैसे नॉर्मल ड्यूरेशन कितने, और इसमें ड्यूरेशन में क्या एनलार्जमेंट, लाइट RTM एनलार्जमेंट और राइट RTM, लेफ्ट RTM लाइट RTM एनलार्जमेंट। PR इंटरवल को किया शॉर्ट, प्रोलॉन्ग, ठीक है, वोल पार्किंसन डिजीज, किया सेगमेंट, QRS कम्प्लेक्स, ये किया, ठीक है। इसके बाद 7 QRS कम्प्लेक्स किया, ठीक है। जब नेरो हो जाते हैं, वाइड हो जाते हैं, टिकिकार्डिया सुपरवेंट्रिकल टिकिकार्डिया आता है, ठीक है। नेरो हो जाते हैं, वाइड हो जाते हैं, टिकिकार्डिया आता है, सुपरवेंट्रिकल आर्टियल फिब्रिलेशन। इसके बाद ये किया ST सेगमेंट किया, ठीक है। जब ST सेगमेंट आता है तो इवाल्वेशन होता है MI कॉन्वेक्स कॉनकेव, ये क्या होता है, कहाँ कहाँ पर MI होता है ये भी मालूम किया, ठीक है। कहाँ कहाँ पर कौन सी वाल पर MI होता है आप इसके ये भी मालूम करते हैं। 9 ट्यूब्स मालूम किया, और लास्ट में हमने क्या मालूम किया, हाइपरक्यूट टेंटिना ट्यूब्स इन्वर्जन, ठीक है, T वेव्स मालूम किया, और QT इंटरवल भी हमने मालूम किया था। तो लास्ट में ये वीडियोस थी, आपने ये सब कुछ जो है मालूम किया, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हानाज़िम क्लिनिकल चैनल, और इससे इंटरेस्ट वीडियो आप में और भी लेकर आऊँगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्टी थी, इसको जो है बोरिंग मत समझे, ठीक है। 55-56 मिनट का वीडियोज़ है, ठीक है, लेकिन ये सही तरीके से जान ले, ECG बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ये 2-3 बार देखिए, ठीक है, 2-3 बार देखिए, आपको ये सही समझ में आएंगे। इसके पार्ट 1 भी देखिए और ये पार्ट 2 भी देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।